सर, इस वक्त आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हो। इस वक्त आपका दौरा कहारा, चिल्ली पिंगल, भटियास में हुआ है, टांटा में। तो उसके चलते आपको क्या रुझान रहा, लोगों का क्या मतलब लोगों का आपके साथ सलूक रहा? क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और कहरा की आवाम का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों की जो सोच मैंने देखी है, उन्होंने ये चाहा है कि आने वाले कल का जो फ्यूचर है वो नौजवानों का है और नौजवानों को वो चाहते हैं। ये कहरा की आवाम से और टांडा की आवाम से और चिल्ली पिंगल और जकियास और भटियास की आवाम से मैं देख के आ रहा हूँ। 2 दिन का टूर था मेरा, कल भी उसी इलाके में था और आज का दौरा जो मैं था वो मेरा उसी इलाके का था। टाइम कम होने की वजह से मैं सभी पंचायतों को कवर नहीं कर पाया, लेकिन आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से जिन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई कि आप ये मत सोचिए कि मैं आपके इलाके तक नहीं आ सकता हूँ। लेकिन 18 तारीख का टाइम है, 18 दिन का गैप था कैंपेन का टोटल। इस कैंपेन में मैं हर घर तक नहीं पहुंच सकता हूं, लिहाजा आपके माध्यम से मैं सारी आवाम को, टांडा की और कहरा की आवाम को गुजारिश करूंगा कि मेरा चुनाव निशान जो है सिलाई मशीन है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। तारिक हुसैन मेरा नाम है, ब्लॉक दाली उद्यानपुर का रहने वाला हूँ, मिडिल क्लास तबके से हूँ। तारिक हुसैन जी, इस वक्त तो सारे कहते हैं कि हम मिडिल क्लास तबके से हैं, गरीब आवाम के पास पहुंचते हैं, गांव टू गांव पहुंचते हैं, लेकिन क्या इलेक्शन के बाद भी ऐसा होगा? यहाँ की रोडें आपने देखी हैं, हमारे भलेसा की खासकर वहाँ के हालात आपने देखे हैं, गरीब आवाम को लूटा जा रहा है हर जगह। क्या आपको लगता है आप इनका साथ देंगे भरपूर, या इलेक्शन तक ही ये महदूद है, 18 तक ही महदूद है? मैं एक ही चीज़ कहूँगा मैडम, अगर आप देखेंगे ना हमारे इलाके को, जहाँ के आर&बी मंत्री, होम मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल, या हमारे जो 2014 के बाद MLA रहे हैं, अगर उन इलाकों को देखोगे ना आप, तो आपको समझ आएगी कि कौन से धोखेबाज इन लोगों को भी आप लूटने का काम शुरू करने वाले हैं। लिहाजा मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दूंगा, यहाँ हमेशा मालदार सियासत करते थे, अब जो है नई सियासत वो नहीं है। मिडिल क्लास तबका बाहर आ रहा है और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों का काम ये नहीं है कि हम नारे दें, इनकी रैलियों में शमूलियत करें, लेकिन आइंदा जो लीडरशिप आएगी यहाँ वो मिडिल क्लास तबके की होगी, वो हर घर तक जाएगी। उसको पता होगा मैंने 5 साल का प्लान कैसे बनाना है, कैसे मेरे नौजवान जो है लद्दाख और शिमला जाना बंद करेंगे, उनके लिए कौन सा रोज़गार यहाँ पैदा करना है, यही सोच लेके हम आगे बढ़े हैं। और जिसने भी कहरा के लोगों ने, मेरे इलाके के जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग उस साइड के थे पहले, वो सब मुझे जानते हैं, लेकिन ये आवाम मेरे लिए नई है, ये मेरा नया परिवार है और मैं इसको आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ और अपने परिवार को एकजुट होकर चाहता हूँ कि वो एकजुट आके बढ़े। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने रस्सियाँ पकड़ के रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या DPAP की और यहाँ BJP की। लिहाजा इन रस्सियों को हमें सबको छोड़ना पड़ेगा, नए जवानों को मौका देना पड़ेगा। जो मैं आज कर सकता हूँ, अगर 10 साल के बाद मेरे जैसे नौजवान को मौका मिलेगा, शायद वो काम नहीं कर सकता हूँ जो मेरे पास आज करने की जरूरत और ताकत है। सर, खोखले वादे तो बहुत सारी सरकारों ने किए हैं, बहुत सारी सरकारों ने ये भी कहा कि हमने करोड़ों की सड़कें निकाली हैं भलेसा तक, लेकिन आज आप अगर चिल्ली पिंगल गए हो, वहाँ की सड़कों के हालात आपने देखे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, आप भी खोखले वादे करेंगे या ये किसी? एक चीज़ मैं आपको मैडम जी कह देता हूँ, सवाल बहुत बेहतरीन है। मैं ये कहता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि सर कागजों में लिखा जाता है, मौका नहीं मिला मिडिल क्लास लोगों को, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास जितना दिल और जिगरा है ना, वो किसी भी काम को बेहतरीन से बेहतरीन करने का जज्बा रखते हैं। और मेरी गारंटी ये है कि ये इलाका मुझे ज़रा भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी हर पंचायत तक पहुंचने की कोशिश की है, हर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश की है। अभी भी मेरे मोबाइल पे कम से कम कहरा पंचायत के 300 से 400 फ़ोन आए हैं, और जिनको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी ड्राइव कर रहा था, यूँ ही मैं नाइट स्टे का प्रोग्राम जहाँ होता है मैं वहाँ बैठ के सभी लोगों को बैक कॉल करता हूँ। ये आप अपनी आवाम कहरा के लोगों से पूछ सकते हो क्या आपको बैक कॉल आती है कि नहीं, यहीं से एक शुरुआत मिलती है। 28 साल की उम्र में निकला हूँ MLA शिप लेने के लिए, हुनर रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ और कहरा के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आने वाला कल उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, क्योंकि हमने अपना फ्यूचर स्कूल ना होने की वजह से, कॉलेज ना होने की वजह से, रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, और हमारी जो इंडस्ट्री लग सकती थी, हमारे पास जो रॉ मटेरियल यहाँ था जो वेस्ट हो रहा है अभी तक, इस कारण हमारे बच्चे लद्दाख और शिमला में जो दरबदरी के मोहताज हो रहे हैं। लिहाजा आज से वो ये चीज़ क्लियर कर लें कि अब उनके पास कारोबार भी आएगा, पढ़ाई भी आएगी, उनके बच्चे भी बढ़ेंगे और नारेबाजी देना भी बंद हो जाएगा। ये भरोसा कर लें, क्योंकि मुझे पता है गरीब तबके से जो लोग उठते हैं वो बहुत मेहनतकश लोग होते हैं और वो करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, आप अगर उभर कर सामने आते हो, आपकी पार्टी हम कहते हैं कहीं ना कहीं अगर जीती है,
आप जीते हो तो क्या यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के काम है वो हो जाएंगे? मेरा वादा है पूरी आवाम से जी सर। कि जब मैं 8 तारीख को चुन के आऊँगा, जब तक जिस मोहल्ले के अंदर, जिस घर के अंदर मैं नहीं घुसूंगा, कोई भी काम नहीं होगा। काम वहाँ के मोहल्ले के हिसाब से होगा, वहाँ के घर के हिसाब से होगा, वहाँ के आवाम के हिसाब से होगा, और जो बेहतरीन होगा पूरे इलाके के लिए वही होगा। एजेंटों और वर्करों का काम नहीं होगा। ये क्लियर मैसेज है, और मैं दो टोक अल्फाजों से कह देता हूँ कि एजेंटी शजेंटी यहाँ नहीं चलने वाली है, क्योंकि एजेंटों की वजह से मेरा भाई, मेरा नौजवान आज भी शिमला और लद्दाख में बैठा हुआ है, और यहाँ के कारोबार जितने भी आपके इलाके में, तो फिर भी मैं बहुत सारे बिजनेस पॉइंट देख रहा हूँ और बढ़ावा दे सकते हैं हम इस चीज़ को। लेकिन जिन चीज़ों की वजह से मेरा भाई लद्दाख और शिमला है, वो एक एजुकेशन स्ट्रक्चर है जो इस इलाके को भी और मेरे इलाके को भी महरूम जिन चीज़ों से रहा है, वो एजुकेशन स्ट्रक्चर है। एजुकेशन स्ट्रक्चर को अगर हम मजबूत करेंगे, हम जब पढ़ेंगे तो हमने नारेबाजी और ये सड़कों पे जो 100 गाड़ियों का जुलूस निकाला हुआ होता है, ये हमारा बंद हो जाएगा। जी सर, अब आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा, नौजवानों को वक्त पे मौका दो, ताकि इलाके की तरक्की और आने वाली पीढ़ी की खुशहाली के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन इक़दाम शुरू किए जाएँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।